चलते आपको पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रोड शो कर रहे हैं। जहां जेपी नड्डा का रोड शो चल रहा है। आज 3 रोड शो हैं जेपी नड्डा के, और ये उसी की तस्वीरें अलीपुरद्वार की, जहां पर जेपी नड्डा का रोड शो चल रहा है। अगले दौर का चुनाव अब शनिवार को होना है। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। सीधा चलेंगे, अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, हम तस्वीरें तो देख रहे हैं, आज कुल मिलाकर 3 रोड शो हैं जेपी नड्डा के। जी बिल्कुल, आज चौथे दौर की 44 सीटों के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। उससे पहले बीजेपी की ओर से भी जोर लगाया जा रहा है, टीएमसी की ओर से भी जोर लगाया जा रहा है, और नॉर्थ बंगाल खासतौर पर अलीपुरद्वार और कूच बिहार, जहां पर चुनाव होना है परसों, और आज जो चुनाव प्रचार थम जा रहा है, उससे पहले आखिरी वक्त में कितना ध्यान आकृष्ट किया जाए, वही कोशिश फिलहाल जारी है। और जेपी नड्डा रोड शो कर रहे हैं। रोड शो 2 किलोमीटर के आसपास का रोड शो है। इसके बाद और वो 2 और सभाएं करेंगे, और ये सभी सभाएं जेपी नड्डा की नॉर्थ बंगाल में है। तो फुल फोकस नॉर्थ बंगाल पर इसीलिए है कि नॉर्थ बंगाल में पिछले 2019 में बहुत अच्छा रिजल्ट किया था बीजेपी ने, और वो जो बढ़त बीजेपी ने हासिल की थी, उसी को बरकरार रखने की कोशिश इस वक्त विधानसभा चुनाव के लिए हो रही है। क्योंकि जंगल महल के बाद अगर कहीं बीजेपी को खास सफलता मिली थी, बीजेपी के वोट शेयर में, बीजेपी की सीटों में उभार आया था, तो वो नॉर्थ बंगाल था। अलीपुरद्वार, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, तो इन सब जिलों में बीजेपी फिलहाल अब जोर लगा रही है। दक्षिण बंगाल में ममता बनर्जी जोर लगा रही है, हुगली और हावड़ा में, जहां उनका वर्चस्व शुरू रहा है। और अब जो बीजेपी जहां पर वर्चस्व उन्होंने हासिल किया 2019 में, वहां पर जोर लगाने की कोशिश है। 3 सभाएं हैं जेपी नड्डा की, और इन तीनों सभाओं में नॉर्थ बंगाल की जनता को लुभाने की कोशिश, अपनी ओर आकृष्ट करने की कोशिश हमें साफ दिख रही है। बिल्कुल, तस्वीरें लगातार 3 आज रोड शो हैं, और इस बीच ये तस्वीरें अनुपम मिश्र लगातार आप हमें बता रहे हैं। तो चौथा दौर कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 5 जिले, 44 सीटों पर वोट डाले जाने 10 अप्रैल को। और इसके साथ ही अनुपम, बड़ी बात यह कि 8 फेज में क्योंकि चुनाव हो रहा है, तो आधे के करीब चुनाव फिर खत्म हो जाएगा। तो क्या तस्वीर निकल कर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए, पहला जो 2 चरण हुआ वो खासतौर पर जंगल महल को केंद्रित था। तीसरा चरण जो हुआ उसमें तब जो दक्षिण बंगाल है, जहां पर टीएमसी का गढ़ माना जाता है, वहां पे चुनाव हुए हैं। और अब बाकी के जो चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो चौथे फेज का हो या 5वें फेज का हो, यहाँ पर अब ममता बनर्जी और टीएमसी का वर्चस्व वाले इलाके ज्यादा हैं, चाहे वो दक्षिण 24 परगना हो, हावड़ा हो, हुगली हो। तो ऐसे में जोर दोनों ही पार्टियों की ओर से है, और इन्हीं 2 जो चरण है, इसमें दोनों पार्टियों की ओर से कोशिश है अपनी ओर ध्यान आकृष्ट करने की। क्योंकि 44 सीटें हैं, इसके बाद भी 45 सीटें हैं, काफी ज्यादा सीटें हैं इन 2 चौथे और 5वें चरण में जो चुनाव होने हैं, और ये काफी क्रूशियल है दोनों पार्टियों के लिए। इन 2 चरणों में जिस भी पार्टी को बढ़त हासिल होगी, वो एज ले लेगी। वो काफी हद तक इस जो चुनाव प्रचार, जो मेहनत की है राजनेताओं ने, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उनका सुफल उनको मिल सकता है अगर इन 2 फेजों में, चौथे और 5वें चरण में, वो कुछ बढ़त हासिल कर ले, उनकी पार्टी बढ़त हासिल कर ले। और इसी वजह से लगातार गर्मी भी काफी है, लेकिन ऐसे में जो चुनाव प्रचार में अपने को झोंके हुए नेता हैं, उससे वो घबरा नहीं रहे हैं, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और कोशिश यही है कि किसी भी तरह जो बड़ी जंग है, बड़ी बंगाल की लड़ाई है, उसमें अपने को आगे किया जा सके। बिल्कुल अनुपम, नजर बना रखिए।